लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 13 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। खड़क सिंह जब राजा करण सिंह के दीवान खाने में गए और राजा से बातचीत करके बीर सिंह को छुड़ा लाए, तो उसी समय यथार्थ जब खड़क सिंह दीवान खाने से रवाना हुए, तभी राजा के मुसाहिबों में स्वरूप सिंह चुपचाप खड़क सिंह के पीछे पीछे रवाना हुआ और वहां तक आया जहां सड़क पर खड़क सिंह और नाहर सिंह में मुलाकात हुई थी। और खड़क सिंह ने पुकार कर पूछा था, कौन है नाहर सिंह? स्वरूप सिंह उस समय चौंका और जी में सोचने लगा कि खड़क सिंह दिल में राजा का दुश्मन है, क्योंकि राजा के सामने उसने कहा था कि निहार सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया और कैद करके अपने लश्कर में भेज दिया है। मगर यहाँ मामला दूसरा ही नज़र आता है। नाहर सिंह तो खुले मैदान घूम रहा है। मालूम होता है खड़क सिंह ने उससे दोस्ती कर ली। लेकिन नाहर सिंह का नाम सुनते ही स्वरूप इतना डरा कि वह एक पल भी खड़ा ना रह सका। भागता और फिरता राजा के पास पहुंचा। राजा, क्यों, क्या खबर है? तुम इस तरह बदमाश क्यों चल रहे हो? कहाँ गए थे? स्वरूप, खड़क सिंह के पीछे पीछे गया था। राजा, किस लिए? स्वरूप, जिसमें मालूम करूँ कि वह कहाँ जाता है और सच है क्या झूठा। राजा, तो फिर क्या दिखा? स्वरूप, वह बड़ा ही भारी बेईमान और झूठा है। उसने आपको पूरा धोखा दिया और नाहर सिंह को गिरफ्तार करने की बात भी बिल्कुल झूठ कही। नाहर सिंह खुले मैदान घूम रहा है, बल्कि खड़क सिंह और उसमें दोस्ती मालूम पड़ती है। जिस मकान में दुश्मनों की कमेटी होती है, उसी पास ही नाहर सिंह खड़क सिंह से मिला, जो कई आदमियों को साथ लिए वहां खड़ा था और बातचीत करता हुआ उसी कमेटी के मकान में चला गया। राजा, तुमने कैसे जाना कि यह नाहर सिंह है? स्वरूप सिंह, खड़क सिंह ने नाम लेकर पुकारा और दोनों में बातचीत हुई। राजा, क्या बीर सिंह को लिए हुए खड़क सिंह वहां गया था? स्वरूप, नहीं, उसने बीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ करके अपने डेरे पर भेज दिया और आप उस तरफ चला गया था। राजा, तो बेईमान ने मुझे धोखा दिया? स्वरूप, बेशक। राजा, अफसोस, यह अच्छा मौके पर आया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त काम तमाम कर देता और किसी को खबर भी न होती। स्वरूप, इस समय खड़क सिंह नाहर सिंह को साथ ले उस मकान पर गया है जिसमें कमेटी हो रही है। अगर आप 100 आदमी मेरे साथ दें तो मैं वहाँ जाकर दुश्मनों को गिरफ्तार कर लूँ। राजा, पागल भया है? रियाया के दिल में जो थोड़ा बहुत खौफ बना हुआ है वह भी जिता देगा। इसी समय शहर में बुलावा हो जाएगा और कुछ कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। पहले अपना पैर मजबूत कर लेना चाहिए। तुम तो चुपचाप बिना मुझसे कुछ कहे खड़क सिंह के पीछे पीछे चले गए थे, मगर मैंने खुद समुद्दत को उसके पीछे भेजा है। देखिए वह क्या खबर लाता है। वह आ ले तो कोई बात पक्की की जाए। अफसोस, मैं धोखे में आ गया। थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही। स्वरूप सिंह के आधे घंटे बाद समुद्दत भी आ पहुंचा। वह भी बदवास और परेशान था। राजा, क्या खबर है? शंभू, खबर क्या, पूरी चालबाजी खेली गई। खड़क सिंह ने धोखा दिया। बीर सिंह को तो अपने आदमियों के साथ अपने डेरे पर भेज दिया और आप सीधे उस मकान पर पहुंचा जिसमें दुश्मनों की कमेटी हुई थी। नाहर सिंह रास्ते में मिला तो उसे अपने साथ लेता गया। राजा, खैर इतना हाल तो हमें स्वरूप सिंह की जुबानी मालूम हो गया, इससे ज़्यादा तुम क्या खबर लाए? शंभू, यह स्वरूप सिंह को कैसे मालूम हुआ? राजा, स्वरूप सिंह खुद खड़क सिंह के पीछे गया था जिसकी मुझे खबर न थी। शंभू, अच्छा, तो मैं एक खबर और भी लाया हूँ। राजा, वह क्या? शंभू, बच्चन सिंह गिरफ्तार हो गया और हरिहर सिंह के हाथ में भी हथकड़ी पड़ गई। राजा चौंक कर, क्या ऐसी बात है? शंभू, जी हाँ। राजा, इतनी बड़ी ढिठाई कर किसने की? शंभू, सिवाय खड़क सिंह के इतनी बड़ी मिसाल किसकी थी? राजा, अब वे दोनों कहाँ हैं? शंभू, खड़क सिंह के लश्कर में गए, उनके आदमी भी साथ थे। लश्कर के पास तक मैं पीछे पीछे गया, फिर लौट आया। राजा, अब तो बात हद से ज़्यादा हो गई। जोश में आकर, खैर क्या हर्ज है, समझ लूँगा। उन कमबख्त को मैं कभी न छोड़ने वाला हूँ।
अब तो खड़क सिंह पर भी खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगाने का मौका मिला। अच्छा, सेनापति को बुलाओ, बहुत जल्दी हाजिर करो। शंभू, बहुत खूब राजा। नहीं नहीं, ठहरो, आने जाने में देर होगी, मैं खुद चलता हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। शंभू, जो हुक्म। राजा ने अपने कपड़े दुरुस्त किए, हर्ब लगाया और चला खड़ा हुआ। दोनों मुसाहिब उसके साथ हुए। वह सदर ड्योढ़ी पर पहुंचा। 3 सवारों को घोड़े लिए और उन्हीं पर सवार होकर 3 आदमी उसी तरफ रवाना हुए जिधर राजा की फौज रहती थी। घोड़े फेंकते हुए ये तीनों आदमी बहुत जल्द वहां पहुंचे और सेनापति के बंगले के पास आकर खड़े हो गए। सेनापति को राजा के आने की खबर की गई। वह बेमौके रोजा के आने तो एक नई बात थी। ताज्जुब करके घबराया हुआ बाहर निकल आया और हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा और उसके मुसाहिब घोड़े से नीचे उतरे, सेनापति के साथ बंगले के अंदर चले गए। वहाँ के पहरे वालों ने घोड़ा थाम लिया। घंटे भर तक ये लोग बंगले के अंदर रहे। ना मालूम क्या क्या बातें होती रहीं और किस किस तरह का बंदोबस्त इन लोगों ने विचारा। खैर, जो कुछ होगा मौके पर देखा ही जाएगा। घंटे भर बाद राजा बंगले से बाहर निकला और मुसाहिबों को साथ अपने घर पहुंचा। सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैल चुकी थी। वह रात का जागा हुआ था, आंखें भरी हो रही थी। पलंग पर जाते ही नींद आ गई और पहर दिन चढ़े सोता रहा। जब करण सिंह राठौर की आंख खुली तो वह बहुत ही उदास था। उसके जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात की बातें एक पल के लिए उसके दिल से दूर न होती। थोड़ी देर तक वह किसी सोच विचार में बैठा रहा। आखिर उठा और ज़रूरी कामों में छुट्टी पा स्नान भोजन कर दीवान खाने में जा बैठा। अपने मुसाहिबों को, जो पूरे बेईमान और हरामजाने थे, तलब किया और वे लोग आ गए तो खड़क सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह पूछा कि आपने आज दरबार करने के लिए कहा था, सो किस समय होगा। इस चिट्ठी का जवाब लाने के लिए स्वरूप सिंह को कहा और वह राजा से विदा हो खड़क सिंह की तरफ रवाना हुआ। इस समय खड़क सिंह अपने डेरे में बैठे यहाँ के बड़े बड़े रईसों और सरदारों से बातें कर रहे थे। जब दरबान ने हाजिर हो अर्ज किया कि राजा का एक मुसाहिब स्वरूप सिंह मिलने के लिए आया है, खड़क सिंह ने उसे हाजिर होने का हुक्म दिया। स्वरूप सिंह हाजिर हुआ तो रईसों और सरदारों को बैठे हुए देख वह कुड़ गया, मगर लाचार था क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था। राजा की चिट्ठी खड़क सिंह के हाथ में दे दी और उन्हें पढ़कर यह जवाब लिखा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज दरबार करना मुनासिब न होगा, क्योंकि अभी इस बात की खबर शहर में नहीं की गई। इससे मैं चाहता हूँ कि दरबार का दिन कल मुकर्रर किया जाए और आज इस बात की पूरी मुनादी कर दी जाए। राजा का रात का समय को स्थान आपका बड़ा भाग उचित होगा। दरबार में केवल यहाँ के रईस और सरदार लोग ही बुलाए जाएंगे। खड़क सिंह चिट्ठी का जवाब लेकर स्वरूप सिंह के पास पहुँचा। जो कुछ देखा था वह अर्ज करने के बाद खड़क सिंह की चिट्ठी राजा के हाथ में दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक राजा चुपचाप रहा और फिर बोला, राजा, अब तो खड़क सिंह के हर एक काम में भेद मालूम होता है। दरबार का दिन कल मुकर्रर किया गया तो यह मेरे लिए भी अच्छा है, मगर समय रात का और स्थान बाग, इसका क्या सबब? स्वरूप, किसी के दिल का हाल क्यों कर मालूम हो, मगर यह तो साफ जानता हूँ कि उसकी नीयत खराब है। जरूर वह भी वहाँ कोई बंदोबस्त करना चाहता है। राजा, खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मुनादी के लिए हुक्म दे दो। हम भी अपने को बहादुर लगाते हैं, एकाएक डरने वाले नहीं। हाँ, इतना होगा कि बाग में हमारी फौज न जा सकेगी, खैर बाहर ही रहेगी। स्वरूप सिंह, उसने वहाँ एक सिंहासन भिजवाने वास्ते भी कहा है, शायद पदवी देने के बाद आप उस पर बैठाए जाएंगे। राजा, हाँ, उन सब चीज़ों का जाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बात का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता कि कल क्या होगा और उसी तरफ से क्या क्या रंग रचे जाएंगे। मगर इतना खूब जानना रखना कि करण सिंह उन शैतानों का नाकाफी नहीं है, एक कमज़ोर भला और बुज़दिल भी नहीं है कि जीता चाहे या कहीं धोखा दे जाए या ठम कर ले।
मुकाबला करके अपना काम निकाल ले। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 13।